अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनिला में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी, आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी मटन कढ़ाई की लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक प्यारी सी खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे और उसमें जी हमने ऑयल ले लेना है, ऑयल डालना है। ऑयल तकरीबन मैंने यहाँ से 9 से 10 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले लिया है इसमें। तो ऑयल ले लेंगे और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम क्या डालेंगे, बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो जी ऑयल को हम होने देते हैं गरम, फ्लेम हमने कर दिया है ऑन। अब जी हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और अब हम चेक करते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। जी ऑयल हमारा हो गया है गर्म। अब इसमें हम तकरीबन 2 से 3 बड़ी प्याज मैंने काट के रख ली थी लंबाई में, वो डाल देंगे और इसको हम ब्राउन करेंगे। लाइट सा ब्राउन होगा तो फिर इसमें हम डालते हैं क्या, अच्छा जी इसको ब्राउन करना है हमने। अच्छा, मटन कढ़ाई जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनती है। और सर्दियां हैं और सर्दियों में तो बीफ मटन पिज़्ज़ा ये सब कुछ चलता रहता है ना। तो जी अब हम करते हैं इसको फ्राई। दी हमारा जो है वो प्याज जो है वो लाइट लाइट ब्राउन सा हो गया है, बहुत ज़्यादा इसे ब्लैक सा नहीं करना। अब हम इसमें जी डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमारा जी भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला गया और हम जो करते हैं मिक्स। और प्याज के साथ ही इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। बिल्कुल जब लहसुन थोड़ा सा अपना वो कलर चेंज करेगा ना, उसका कलर भी प्याज के जैसा हो जाएगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें इसको भी बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, लाइट सा चैलो फ्राई जो होता है ना वो लाइट लाइट ब्राउन सा कलर। अब देखें जी तकरीबन ये देखें लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो गया है, इसमें पक गया है। अब जी हम इसमें क्या डालेंगे, मटन जो है वो मैंने ले लिया था 1 किलो मैंने मटन लिया है। अब जो है वो इसमें फ़ौरन से हम मटन डाल देंगे और मटन डालेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये जी हमारा मटन चला गया है इसमें। जी हमारा मटन चला गया। अब हम इसमें जी मसाले डालेंगे। मसाले हम कौन कौन से डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जी इसमें मसाले ये देखें जी, नमक, प्लेट वाइट है तो आपको नमक नज़र ही नहीं आ रहा। नमक मैंने लिया है 2 टीस्पून। अच्छा, सुर्ख कश्मीरी सुर्ख मिर्च जो लिया वो भी 2 टीस्पून और कुटी हुई सुर्ख मिर्च जो है वो भी 2 टीस्पून लिया। और हल्दी जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये हमने जी इसमें चारों जो है वो मसाले हमने ऐड कर दिए और अब हम इसमें जी इसको थोड़ा चम्मच चलाएंगे और मिक्स करेंगे ताकि ये मटन में ना सारे गोश्त में जो मसाले हैं ना वो बिल्कुल लग जाए। बस 5 मिनट के लिए इसको हमने थोड़ा भूनना है और फिर देखते हैं इसमें क्या डालते हैं। ये जी 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से भूना है, इसकी भुनाई करनी है। ये देखें जी मसाले मिक्स हो गए हैं और गोश्त ने देखें अपना पानी भी बीच में इसके है। अभी मैंने इसमें कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, ये मटन का जो ना वो अपना ही पानी इसमें है। अब ये देखिए मसाले मिक्स हो गए हैं, ये अच्छे से जो सारे मसाले भी मिक्स हो गए। थोड़ी सी इसके 5 मिनट के लिए भुनाई भी हो गई है जी। अब हम इसमें जी अपने टमाटर डालेंगे। टमाटर तकरीबन मैंने इसमें 3 से 4 बड़े टमाटर लिए थे और इनको पीस लिया था। मेरे फ्रीज़ होते हैं तो मैं पीस लेती हूँ। आपके अगर फ्रेश टमाटर हैं तो आप उसका जो है वो फ्रेश भी डाल सकते हैं वैसे, और अगर आप वो भी बनाना चाहें, पेस्ट बनाना चाहें, तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। जैसे मुझे जो है ना ज़्यादातर पिसे हुए पेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो जल्दी से पक जाते हैं, कच्चे नहीं रहते। अब टमाटर डाल दिए हमने और टमाटरों को इसमें करना है मिक्स। और अब देखें मटन का भी अपना पानी है, टमाटरों का भी अपना पानी है। अभी हमने पानी इसमें कुछ भी नहीं डाला, ये देखें और टमाटरों का अपना जो इसमें पानी होगा ना उसी में ये जो है ना मटन जो है वो पकेगा। तो अब जो है ना हम इसको ना ढाँप देंगे, ऊपर से इसको ढाँप देंगे ताकि टमाटरों का जो पानी है वो इसमें खुश्क हो जाए और उसमें ये पके। ये देखिए हमने ढाँप दिया था, उसके बाद ये तकरीबन पानी भी खुश्क होने के करीब है। ये देखें अब थोड़ी सी इसकी बुनाई करते हैं। अब जो है ना पानी इसका खुश्क हो गया है टमाटरों का। अब हम इसमें क्या डालेंगे जी, अब हम इसमें डालेंगे दही डालेंगे। जो तकरीबन 1 कप जो है ना वो दही मैंने फेंट के रख दी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम डालते हैं। जी 1 कप दही जो है वो मैंने फेंट के रख दी थी। तो ये जो बिल्कुल फेंटी हुई दही है तकरीबन इसमें डाल देंगे। उस वक्त डालेंगे जब ना टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद ये जी हमने दही डाल दिया है, उसको मिक्स करेंगे। अब जो है दही के पानी, अब हमने पानी अभी तक इसमें थोड़ा सा भी नहीं डाला। पहले टमाटरों का पानी में ये बीफ बनाए और फिर उसके बाद सॉरी मटन पकाए और उसके बाद जो है ना अब दही के पानी में जो है वो ये पकेगा। अब जो है देखिए थोड़ा सा मिक्स किया है हमने, ये देखिए दही का पानी अपना है और अभी दही में बहुत अच्छा मटन गलता है। अब जो है ना हम इसे
और से ढाँप देंगे और उस वक्त जब ये पानी ड्राई होगा तो उस वक्त हम इसे तसला हटा देंगे। तो ये देखें इसका पानी जो है वो बीच में ड्राई भी हो गया है। अब थोड़ी सी हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। ये साइड्स पे जितना भी हमारा मसाला लगा है वो हम उतारते जाएंगे स्पून के साथ। ये देखें जी, इसका कलर देखें कितना मज़े का। ये इसने ऑयल भी छोड़ दिया है इतना मज़े का। इसकी बुनाई भी मैंने अच्छी सी की थी कि टमाटरों के साथ पहले भुना, फिर बाद में दही का पानी और उसके साथ बुनाई की है। ये देखें जी, इस देखें ऑयल भी इसने छोड़ दिया है ज़बरदस्त किस्म का। अब जो है वो हम इसमें पानी डालेंगे मटन के गलने के लिए, ठीक है। तकरीबन ये 2 गिलास मेरे पास पानी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें इसमें गिलास में पानी डाल दिया है और फिर जो है ना इसे ढाँप देंगे ताकि मटन जो है ना अच्छे से गल जाए। ये जी हमारा पानी इसमें चला गया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और इसे तकरीबन हम ना 20 मिनट तक ढाँप देंगे और ये इसमें दम ही मतलब पकता रहेगा बीच में ही, फिर ये मटन अच्छा सा गल भी जाएगा। तो जी अब हम इसे करते हैं, ढाँप देते हैं। ये देखें हमने ढाँप दिया था, उसके बाद भी देखें थोड़ा सा पानी ड्राई हो रहा है हमारा। ये देखें तकरीबन 15-20 मिनट के बाद पानी हमारा हाफ ड्राई हो गया है। अब जो है ना तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो भर के मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। पिसा हुआ जो गरम मसाला ऐड किया है इसमें जो है ना, तो मैंने गोश्त चेक किया था, मटन हमारा गल गया है क्योंकि वो पानी इसमें ड्राई हो गया था। और अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो है वो रह गया। हमने बिल्कुल उसको ड्राई करना है, हल्की हल्की ग्रेवी रखनी है, शोरबा नहीं रखना। ये देखें ये तकरीबन ड्राई हो गया है, ये हल्की हल्की सी हमारी ग्रेवी आ रही है। अब जो है ना मैं कर दूंगी फ्लेम ऑफ और इसको ऊपर तसला दे के ढाँप दूंगी। और तकरीबन 5 मिनट से बाद अगर आप उठाएंगे उस वक्त तसला, तो मसाले ने जो है वो और तेल छोड़ दिया हुआ और ऊपर देखिएगा तरी भी आ जाएगी। ये देखें जी, अब हम चेक करते हैं। ये देखें जी ऊपर जी है तरी आ गई है। ये सिर्फ आपके शोरबा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, ये इसकी बीच में मसाला है, ग्रेवी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार किस्म का मटन कढ़ाई हमारा रेडी है। इसको आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।